जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ जगदम्बा महामाई आप सभी की मनोकामना पूरी करे, आप सभी के घर में माता रानी सुख शांति बनाए रखे। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको यक्षिणी साधना बताने वाला हूँ। और यक्षिणी साधना के बारे में मैं आपको डीप से डीप नॉलेज देने वाला हूँ। साधना की पूरी विधि भी बताऊंगा, साधना का पूरा मंत्र बताऊंगा, पूरा एकदम सटीक विधि आपको बताऊंगा कि कैसे यक्षिणी साधना करी जाती है और इसमें आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, कैसे आपको प्रत्यक्षीकरण होगा, क्या होगा, और यक्षिणियों की जो उत्पत्ति की कथा है उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहली चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे तंत्र शास्त्रों में बहुत सारी साधनाओं का जिक्र मिलता है, जिसमें देवताओं की साधना, देवियों की साधना, यक्षिणियों की साधना, यक्षों की साधना, अप्सराओं की साधना, गंधर्व की साधना, नागों की साधना, किन्नरों की साधना, भूतनी की, प्रेतनी की, पिशाचनी की, डाकिनी की, शाकिनी की, नटिनी की, चेटिका की, गंधर्व कन्याओं की, देव कन्याओं की, हर तरह की साधना के बारे में जिक्र मिलता है। और दूसरी चीज मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि अक्सर लोग यक्षिणियों की साधना या फिर यक्षों की साधना को गलत मानते हैं। देखिए, गलत कोई भी शक्ति नहीं होती। गलत तब आपके साथ में होता है जब आप अधर्म के रास्ते पे चलते हैं, दूसरों के ऊपर अत्याचार करते हैं, दूसरों का धन खाते हैं, या दूसरों का अपमान करते हैं, या किसी के साथ में आप दुराचार करते हैं, तब आपके साथ में गलत होता है। देव शक्ति हो या फिर कोई उपदेवता हो या कोई उपदेवी हो, सभी शक्तियां एक समान होती हैं और सभी शक्तियां अपने साधक पर, अपने भक्त पर कृपा करती है। तो इसी क्रम में बात करते हैं यक्षिणियों की। ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, सीधा मुद्दे पे आता हूं। तो यक्षिणी साधना जो है ये बहुत ही ज्यादा की जाने वाली साधना है तंत्र शास्त्रों के अंदर, क्योंकि जो यक्षिणियां होती हैं ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होती है और इनको भी देवियों का दर्जा प्राप्त है। यक्षिणियां यक्षलोक में निवास करती हैं। यक्षलोक यानी कि अलकापुरी, यानी कि यक्षलोक के जो स्वामी हैं वो कुबेर देवता हैं, भगवान कुबेर माने जाते हैं। और कुबेर देवता की पूजा दीपावली के समय पे हर कोई करता है। तो जब आप लोग कुबेर देवता की पूजा करते हो, कुबेर देवता से आशीर्वाद प्राप्त करते हो धन संपदा के लिए, तो यक्षिणियों की साधना भी आप लोग आराम से कर सकते हो, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। यक्षिणियों की उत्पत्ति माता पार्वती के पसीने से हुई थी। जब माता पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या कर रही थी और कामदेव ने जब उनके ऊपर बाण मारा था, भगवान शिव के ऊपर और माता के ऊपर, तब माता पार्वती को जो पसीना आया था उस पसीने की बूंदों से यक्षिणियों की उत्पत्ति हुई थी। यक्षिणियों का वास यक्षलोक में माना जाता है। इन्हें यक्ष कन्याएं भी कहा जाता है। यक्षलोक में निवास करने के साथ साथ में जो यक्षिणियां होती हैं ये प्रकृति के बीच में भी रहती हैं, यानी कि जो जंगली इलाका होता है, नदियां होती है, पर्वत होते हैं, वहां पर भी इनका स्थान होता है, वहां पर भी इनका वास माना जाता है। जो पुराने वृक्ष होते हैं, जैसे पीपल का वृक्ष हो गया, वट वृक्ष हो गया, अशोक का वृक्ष हो गया, आम का वृक्ष हो गया, नीम का वृक्ष हो गया, इन सभी वृक्षों के अंदर भी यक्षिणियों का वास माना जाता है, क्योंकि इनकी जो जिम्मेदारी है वो प्रकृति की रक्षा करना और भूमंडल के अंदर, यानी कि जो गड़ा हुआ धन है उसकी रक्षा करना। इनकी जो गति है वो हर जगह है, यानी कि जो यक्षिणियां हैं इनकी गति सभी जगह, ये पृथ्वी पर, पाताल में, आकाश में, हर जगह गमन कर सकती हैं। इतनी ज्यादा शक्तियां इनके अंदर समाहित है। यक्षिणियां बहुत सारी बताई गई है, 36 यक्षिणियां बताई जाती है। कहीं कहीं पर 108 यक्षिणियों का जिक्र है, कहीं कहीं पे 64 यक्षिणियों का जिक्र है। लेकिन इन सभी यक्षिणियों में मुख्य 8 यक्षिणियां मानी जाती है। उन 8 में से कुछ के नाम मैं आपको बताता हूं, जैसे कि सुर सुंदरी यक्षिणी, मनोहारिणी यक्षिणी, ठीक है, रति प्रिया यक्षिणी, नटी यक्षिणी, धनदा यक्षिणी, या फिर लक्ष्मी यक्षिणी, कामिनी यक्षिणी, पद्मिनी यक्षिणी, ये सभी कुछ मुख्य यक्षिणियां हैं जिनकी साधना सबसे ज्यादा की जाती है। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको सुर सुंदरी यक्षिणी की साधना बताने वाला हूं। साधना बताने से पहले मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता देता हूं कि यक्षिणी साधना करने के फायदे क्या हैं। देखिए, जिस तरीके से आप किसी देव की सिद्धि करते हैं, किसी देवता की सिद्धि करते हैं या किसी देवी की सिद्धि करते हैं, उसी प्रकार से
यक्षिणियों की सिद्धि होती है। जिस तरीके से एक देवी या एक देवता अपने भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं, उसी तरीके से यक्षिणियां भी अपने भक्त की, अपने साधक की मनोकामना पूरी करती हैं। यक्षिणियां आपको सब कुछ प्रदान करने में सक्षम है। यह आपको धन भी प्रदान करती हैं, यह आपको आयु प्रदान करती है, यह आपको आरोग्यता प्रदान करती हैं, यह आपको दिव्य रसायन जड़ी बूटियों का दिव्य ज्ञान प्रदान करती हैं, दिव्य जड़ी बूटियां आपको ला करके देती हैं, आपको धन ला करके देती हैं, हर तरीके की सुख समृद्धि ये अपने साधक को प्रदान करती हैं, हर तरह के अहित से अपने साधक को बचाती है। ठीक है। और इनकी साधना आप माता के रूप में कर सकते हैं, बहन के रूप में कर सकते हैं, पत्नी के रूप में कर सकते हैं, प्रेमिका के रूप में कर सकते हैं, या पुत्री के रूप में कर सकते हैं, या स्वतंत्र रूप से भी आप इनकी साधना कर सकते हैं। जो जो योगी होते हैं या जो साधु संत होते हैं, जो जंगलों में निवास करते हैं, गुफाओं में, कंदराओं में निवास करते हैं, अक्सर वो इनकी साधना सिद्ध करते हैं। इनकी साधना सिद्ध कर लेने से उनको ये फायदा रहता है कि उनको जो दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली जो वस्तुएं हैं, वो ये यक्षिणियां उनको ला करके प्रदान करती हैं, और वो अपनी साधना, अपनी आराधना, ईश्वर प्राप्ति का जो उनका मार्ग होता है, उसमें उनको दिक्कत परेशानी नहीं आती और आराम से वो उस मार्ग में आगे बढ़ पाते हैं। तो यक्षिणी साधना आप किसी भी रूप में कर सकते हैं, जिस रूप में आप करना चाहें। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, तो पत्नी के रूप में यक्षिणी की साधना ना करें, नहीं तो फिर आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें समस्या आ सकती है। या फिर अगर आपको आगे भविष्य में शादी करनी है, विवाह करना है, तो आप पत्नी के रूप में यक्षिणी की साधना ना करें, क्योंकि ये आगे चल करके आपको विवाह नहीं करने देंगी। ठीक है। इसके अलावा अन्य किसी भी रूप में आप इनकी साधना कर सकते हैं, या स्वतंत्र रूप से भी आप इनकी साधना कर सकते हैं। ठीक है। ये तो साधना से रिलेटेड कुछ बारीकियां थी जो मैंने आपको बताई, यक्षिणी की कथा भी मैंने आपको बताई। अब इस वीडियो में मैं आपको सुर सुंदरी यक्षिणी की साधना बताने वाला हूं, और ये साधना सबसे ज्यादा की जाने वाली साधना है। यानी कि जो सुर सुंदरी यक्षिणी है, ये सबसे ज्यादा सौम्य है, सबसे ज्यादा शांत है, सबसे ज्यादा दिव्य है, और सबसे ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर यक्षिणी ये मानी जाती है, क्योंकि ये सुर सुंदरी है। अर्थात देवताओं के समान इसका सौंदर्य है, देवताओं के समान इनका तेज है, और ये देवताओं की भी सबसे प्रिय यक्षिणी मानी जाती है। इसीलिए इन्हें सुर सुंदरी या देव सुंदरी यक्षिणी भी इनको कहा जाता है। ठीक है। इसकी साधना आप कब से करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए, शुक्ल पक्ष में इनकी साधना शुरू होती है, यानी कि शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से, शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार से, या पूर्णिमा से, या अमावस्या से, या फिर कोई शुभ तिथि है, होली है, दीपावली है, कोई अच्छा समय चल रहा है, तो आप इनकी साधना शुरू कर सकते हैं। ठीक है। इनकी साधना में आपको क्या 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 करना है, पूरी विधि में आपको डिटेल में बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो है, ज्ञानवर्धक वाला वीडियो है। तो साधना आपको कैसे स्टार्ट करनी है? साधना रात्रि काल में ही की जाएगी। ठीक है। रात को आप 8 बजे के बाद में या 9 बजे के बाद में इनकी साधना पे बैठ सकते हैं। साधना के लिए एकांत स्थान का चुनाव करें, जहां पर कोई आता जाता ना हो। ठीक है। ये साधना आप बाहर भी कर सकते हैं, और आप अपने घर में भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप साधना करें तो वहां पे एकांत होना चाहिए, कोई आपको परेशान ना करे, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, तभी आपको प्रत्यक्षीकरण हो पाएगा, नहीं तो फिर आपको प्रत्यक्षीकरण में दिक्कत आ सकती है। ठीक है। एक लकड़ी का बाजोट ले लें, सबसे पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर लें। एक लकड़ी का बाजोट ले लें, उसके ऊपर लाल रंग का या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। वस्त्र बिछाने के बाद में उसके ऊपर यक्षिणी का फोटो, ठीक है, यक्षिणी का फोटो आप उसके ऊपर विराजमान करें। अगर आपके पास में यक्षिणी का फोटो नहीं है, तो आप नेट से या गूगल से उनकी फोटो, किसी भी सुंदर स्त्री की फोटो निकलवा सकते हैं, उसको यक्षिणी मान करके। ठीक है। या फिर अगर आपके पास में यक्षिणी का यंत्र हो, सुर सुंदरी यक्षिणी का, तो वो भी आप रख सकते हैं, नहीं तो फोटो रखें, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। फोटो रखने के बाद में यक्षिणी का पूजन करने से पहले आपको गणेश पूजन करना है, गुरु पूजन करना है, अपने पितृ देवताओं को प्रणाम करना है, अपने कुलदेवी कुलदेवता को प्रणाम करना है, अपने क्षेत्रपाल को प्रणाम करना है। ठीक है। अपने इष्ट देवता को प्रणाम करना है, भगवान शिव को प्रणाम करना है, माँ जगदम्बा को प्रणाम करना है, और
कुबेर देवता को प्रणाम करना है। इन सभी देव शक्तियों को प्रणाम करके, इन सभी देव शक्तियों से अनुमति लेकर के या इनका पूजन करके, देखो मैं ये नहीं कह रहा आप कि इनका आप आधे आधे घंटे पूजन करो, नहीं, आप मन से इनको प्रणाम करके इनसे अनुमति लेकर के सीधा अपनी साधना को शुरू कर सकते हो। ठीक है, मानसिक रूप से सबको प्रणाम करें, मानसिक रूप से सबसे अनुमति लें और फिर अपनी साधना को शुरू करें। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले सुर सुंदरी यक्षिणी का पूजन आपको करना है। पंचोपचार से, दशोपचार से आपको चंदन का तिलक या रोली का तिलक यक्षिणी को करना है। उसके बाद में थोड़े से चावल अक्षत यानी कि वो आपको अर्पित करने हैं। गुलाब के फूल आप अर्पित कर सकते हैं, गुलाब के फूल नहीं है तो गेंदे के फूल भी आप अर्पित कर सकते हैं। चमेली के फूल, चंपा के फूल, केवड़े के फूल आप अर्पित कर सकते हैं। जो कहने का मतलब है जो आपको अवेलेबल हो जाए वो आप अर्पित करिए। ठीक है, इत्र इत्र आप उनको अर्पित करिए, गुलाब का, चंदन का, चमेली का, जो भी आपको मिल जाए। ठीक है, दीपक आपको लगाना है देसी घी का। अगर देसी घी आपके पास में नहीं है तो आप तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। धूप बत्ती आप जलाएंगे, अगरबत्ती आप जलाएंगे। ठीक है, धूप अगरबत्ती जलाने के बाद में यक्षिणी के लिए आप जल का पात्र रखेंगे और जो आप जल का पात्र रखेंगे उसमें थोड़ा सा आपको चंदन का पाउडर मिलाना है। ठीक है, चंदन को घिस करके, एकदम शुद्ध चंदन होना चाहिए, मिलावटी चंदन नहीं होना चाहिए। एकदम शुद्ध अच्छी क्वालिटी का चंदन आपको घिस करके और उसको मिलाना है उसमें पानी के अंदर। ठीक है, और उसके बाद में यक्षिणी को भोग के लिए, प्रसाद के लिए आप मिठाई का भोग यक्षिणी को लगाएंगे। ये पूजन आपको डेली करना है, प्रतिदिन आपको ये पूजन करना है। ठीक है, पूजन करने के बाद में फिर आप माला लेकर के यक्षिणी की साधना आप रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं या फिर स्फटिक की माला से भी कर सकते हैं। जो भी माला आपके पास में अवेलेबल हो उस माला से आप यक्षिणी के मंत्र का जप करेंगे। मंत्र में आपको बता रहा हूँ, मंत्र सुनिए। ओम ह्रीं सुर सुंदरी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम ह्रीं सुर सुंदरी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम ह्रीं सुर सुंदरी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। 3 बार मैंने मंत्र बोला है, मंत्र आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मंत्र इस प्रकार से है, ये मंत्र आपको जपना है। इस मंत्र का आपको 1.25 लाख जप करने हैं। अब 1.25 लाख मंत्र जाप आप 11 दिन में अगर कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो कम से कम 21 दिन के अंदर अंदर 1.25 लाख मंत्र जाप जरूर करें। इसी मंत्र से आपको हवन भी डेली करना है, प्रतिदिन प्रतिदिन इस मंत्र से 108 बार यानी कि एक माला का हवन भी जरूर करें। ठीक है, साधना जैसे जैसे आपकी आगे बढ़ने लगेगी वैसे वैसे आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। आपको दिव्य सुगंध आने लगेगी यानी कि खुशबू आने लगेगी, गुलाब की, चंपा की, चमेली की अच्छी खुशबू आएगी, बहुत ही अच्छी। ठीक है, आपको पायलों की आवाज आएगी, आपको अलग अलग तरह के अनुभव होंगे, अलग अलग तरह की चीजें आपको महसूस होंगी। लेकिन कुछ भी हो जाए आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि साधना का एक नियम है, जो डर गया वो मर गया। तो इसलिए साधना में बिल्कुल भी डरना नहीं है, होगा कुछ भी नहीं आपके साथ में। कोई भी शक्ति आकर के आपको ऐसे नुकसान नहीं पहुंचाती कि वो शक्ति आएगी आपको मारने लगेगी, आपको पीटने लगेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता साधना में। अगर आप शमशान में भी साधना करोगे तो भी ऐसा आपके साथ में नहीं होगा। ठीक है, हाँ वो एक अलग बात है कि आप किसी प्रेत को बुला रहे हो, किसी मसान को, खब्बीस को, बेताल को आप बुला रहे हो तो उसमें आपके साथ में ऐसा कुछ हो जाए। ठीक है, पहली बात तो जो शमशान की साधनाएं होती है वो बिना सुरक्षा घेरे के, सुरक्षा चक्र के नहीं होती। तो मैं तो आपको सुंदरी साधना बता रहा हूँ, यक्षिणी साधना बता रहा हूँ, इसमें आपको सुरक्षा घेरा की आवश्यकता नहीं है। अगर आप घर पे कर रहे हैं तो, अगर आप बाहर करेंगे तो आपको सुरक्षा घेरा की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो आप साधना करेंगे तो आपको तीसरे, चौथे, 5वें दिन से ही अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। अपने अनुभवों को आपको गुप्त रखना है, किसी के साथ भी आपको शेयर नहीं करना, बस अपने गुरु से आप अपने अनुभव को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा परिवार में किसी से भी आपको नहीं बताना। ठीक है, अच्छे अच्छे दिव्य दिव्य आपको अनुभव होंगे। हो सकता है आपको यक्षिणी का आभास भी होना शुरू हो जाए या यक्षिणी आनी शुरू हो जाए, आपके आसपास में आपको दिखने लगे, महसूस होने लगे, पर आपको अपनी साधना कंप्लीट करनी है, उसको रोकना नहीं है, उसको बंद नहीं करना। ठीक है, इसी तरीके से जब आपकी साधना कंटिन्यू चलती रहेगी, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपके अनुभव भी बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, और एक चीज हमेशा याद रखना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन।
अगर यक्षिणी को आपने क्रोधित कर दिया, यक्षिणी को आपने रुष्ट कर दिया, यक्षिणी का आपने अगर एक बार भी उसका मन दुखा दिया और अगर वो आपसे रुष्ट हो गई तो फिर वो दोबारा आपके पास में नहीं आएगी, चाहे आप कितनी बार भी साधना करो। ठीक है, क्योंकि वो एक देव शक्ति है और देव शक्ति जब आती है अपने साधक के पास में, अपने भगत के पास में, तो फिर वो उसकी परीक्षा भी लेती है। आपकी परीक्षा भी हो सकती है। परीक्षा में अगर आप असफल हो गए, फेल हो गए, तो आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। इसमें साधना में आपको क्या करना है कि जाप सारे रात में ही होंगे। साधना के नियम क्या रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है, जमीन पे आपको सोना है और इसमें आपको बिल्कुल सात्विक आहार लेना है। सात्विक आहार का मतलब बगैर प्याज लहसुन का खाना आप खाएंगे और हो सके तो केवल एक ही समय भोजन करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। पान का सेवन आपको इस साधना में नहीं करना है, पान वर्जित है। ठीक है, इस तरीके से आप साधना करेंगे, आपको सिद्धि हो जाएगी। यक्षिणी आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी 11 दिन के अंदर अंदर या 21 दिन के अंदर अंदर। अगर मान लो नहीं होती, क्योंकि कई बार आपकी साधना असफल हो जाती है, उसके पीछे और भी बहुत सारे रीजन होते हैं। आपके घर में कोई प्रेत बाधा है, आपके घर में कोई चौकी है, आपके घर में कोई बंधन लगा हुआ है, तो उसके कारण से भी आपकी साधना सफल नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले आपको उस बंधन को हटवाना पड़ता है, उस प्रेत बाधा को हटवानी पड़ती है जो आपकी साधना में रुकावट डाल रही है। उसके बाद अगर आप साधना करेंगे तो आपको पहली बार में ही प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको हार नहीं माननी है, आपको साधना लगातार करना है, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अगर घर में आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आप बाहर जाकर के साधना करेंगे, जरूर आपको सफलता मिलेगी, सिद्धि मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि बिना गुरु के साधना कभी भी ना करें। अगर आप कोई भी साधना कर रहे हैं, अपने गुरु से आज्ञा लें, अपने गुरु से अनुमति लें, अपने गुरु के चरणों में बैठ करके उनसे दीक्षा लें, विधिवत उनसे पूरा ज्ञान प्राप्त करें साधना का। फिर उसके बाद में साधना के लिए बैठें तो आपको 100% सफलता मिलती ही मिलती है। अपने आप साधना करने पे कई बार साधना सिद्ध नहीं होती या वो साधना आपकी बिगड़ जाती है तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो मैंने जो जो चीज़ें आपको बताई हैं उसको केयरफुली आपको सुनना है, समझना है, तब आपको साधना करनी है। अगर आपको कोई भी योग्य गुरु नहीं मिल रहा तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको ये साधना बहुत ही आसानी से सिद्ध करवा दूंगा और आपको प्रत्यक्षीकरण भी करवा दूंगा। जय माता दी, हर हर महादेव।